Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning to all of you. Good morning. Okay. Okay. This is your fourth poem, The Last Bargain. Okay. Today. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Today I am little late, and that's why I was facing some problem in screen display. Actually, the problem is about screen display, and it is matters about recording your video after the class. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. सर आपने फ्राइडे की क्लास ली थी? Friday, I went to Bhopal for urgent work. That's why I am unable to take your class. But today, I will complete this poem. Okay, so let us see and understand this poem. The Last Bargain. Okay, a bargain is an agreement. What is a bargain? This is explained in this lesson. What is bargain? Bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. जब दो पार्टी आपस में मिल करके किसी बात पर सहमत हो जाती हैं कि हमें ऐसा करना है, तो उसी को हम कहते हैं बार्गेन. ठीक है, बार्गेन का मतलब किसी भी बात पर दोनों पार्टी राजी होती हैं. ओके, समथिंग फॉर ईच अदर. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क. कोई काम की तलाश में रहता है, कोई भी व्यक्ति काम की तलाश में हो सकता है, तो बार्गेन करता है एक दूसरे से कि हम आपका काम इतने पैसे में करेंगे. वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो इंतज़ार करता है कोई आए और हमसे कहे काम करने के लिए, तो मैं उससे बार्गेनिंग करूँगा, मैं उससे बात करूँगा कि मैं आपका काम इतने पैसे में करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वह बार्गेन करता है लेकिन उस बार्गेन को वो किसी बेकार की चीज़ समझता है. इस पोएम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार्गेन तो कर रहा है, एग्रीमेंट तो कर रहा है, बट उस एग्रीमेंट को वो किसी काम का नहीं समझता, वो व्यर्थ समझता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन. वह उसके बाद 2 बार और प्रयास करता है, बट डजेंट लाइक आइदर. लेकिन किसी को भी वो पसंद नहीं करता है, किसी भी बार्गेन को वो अच्छा नहीं मानता है. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, लेकिन अंत में जो अंतिम उसकी बार्गेनिंग होती, अंत का जो एग्रीमेंट है, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर. जब वो अंत में बिना किसी बदले के उसकी बार्गेनिंग होती है, उसको बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उस बार्गेन को वो अच्छा समझता है. वो कैसे समझता है, इस बात को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, इस पोएम को पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. ठीक है. ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. वह इतना प्रसन्न है जितना वो पहले कभी प्रसन्न नहीं हुआ था. व्हाट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज इट द बेस्ट. वो बार्गेन क्या है, वो एग्रीमेंट क्या है, और क्यों वो उसके लिए सबसे उत्तम बार्गेन होता है, क्यों उसको सबसे अच्छा लगता है. दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पोएम इन डिटेल. कम एंड हायर मी. दिस बार्गेनर सेड दैट कम एंड हायर मी. आइए और मुझसे सौदा कीजिए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ. आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेप्ड रोड. जब मैं सड़क पर चल रहा था, वहाँ पर मैंने कहा कि आइए और मेरे साथ सौदा कीजिए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ. उसके बाद सबसे पहले कौन सौदा करने के लिए आता है. स्वार्ड इन हैंड एंड किंग केम इन हिज चैरियट. एक राजा है जो अपने हाथ में तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के आता है, और क्या कहता है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड. वह आकर के मेरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आई विल हायर यू विथ माई पावर. मैं तुम्हें अपनी शक्ति से, मैं तुम्हें अपनी ताकत से खरीद सकता हूँ, हायर कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. लेकिन उसकी शक्ति किसी काम की नहीं है. उसकी शक्ति, नॉट का मतलब है शून्य, ज़ीरो, किसी काम की नहीं है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है,
वो किसी काम की नहीं है, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन मैंने उसके पावर को, उसकी शक्ति को मैंने नकार दिया, वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। एंड ही वेंट अवे, और वो चला गया। वेंट अवे का मतलब चला गया। इन हिज चैरियट, अपने रथ में अपने घोड़े पर सवार होकर के वापस चला जाता है। तो पहली बार्गेनिंग का कोई मतलब नहीं निकलता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे। अब दूसरी बार्गेनिंग कब होती है? जब सुबह के बाद जब दोपहर होता है। दोपहर में क्या होता है? इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर के गर्मी में, द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, जब दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, घरों के दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों में छिप जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, तो मैंने क्या किया? आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रूव्ड लेन, मैं उन्हीं घरों के बीच जो टेढ़ी मेढ़ी जो गलियां हैं, मैं उनमें घूमा। आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रूव्ड लेन, मैं उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों के बीच से घूमता रहा। एन ओल्ड मैन केम आउट, और एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला, विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, सोना लेकर के। जब इस तरह से मैंने बोला कि आइए मुझे खरीदिए, मैं बार्गेनिंग के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगा, तो एक व्यक्ति आया, क्या लेकर के आया? सोना, एक बैग पूरा सोना लेकर के आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेट, वो ला करके सोने को दिखाया और बोला, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें इस सोने के बदले खरीद सकता हूँ, मेरे पास सोना है और मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, तुम मेरे लिए काम करोगे। ही वेड हिज कॉइन वन बाई वन, उसने एक एक सिक्के को मुझे दिया या उसको तोला, उसको दिखाया। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं मुड़ गया, मैं उसके धन पर, मैं उसके पैसे से अपने को बार्गेन नहीं कर सका, मेरा एग्रीमेंट उससे नहीं हो सका। तो सबसे पहले तो पावर से के साथ भी इसकी बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। सेकेंड टाइम पैसे से भी इसकी बार्गेनिंग नहीं हो पाती, पैसा भी इसको पसंद नहीं है, शक्ति इसको पसंद नहीं है, ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं है। थर्ड चीज़, इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो चली है, इट वॉज इवनिंग, शाम हो चली है। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, और जो बाग में जो झाड़ियाँ हैं, हेज है जो, उस सब पर वो फूल से सब लदे हुए हैं, सब पर फूल लदे हुए हैं। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, और एक सुंदर सी लड़की आती है। फेयर मेड का मतलब होता है एक सुंदर लड़की। केम आउट एंड सेड, वो बाहर निकल करके आती और कहती है, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी स्माइल से, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से, या इसको हम कह सकते हैं मैं तुम्हें अपनी सुंदरता से, अपनी ब्यूटी से मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ, खरीद सकती हूँ। हर स्माइल पेल्ट का मतलब होता है मुरझा जाती है, उसकी सुंदरता भी चली जाती है। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो आंसू बहाती है। का मतलब ये हुआ कि मैं उसकी सुंदरता से भी अपने को हायर नहीं कर सका, मैं उसके साथ बार्गेनिंग नहीं कर सका, उसकी सुंदरता मेरे लिए किसी काम की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सुंदरता और स्माइल भी एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, और वहाँ पर दुख आता है, वहाँ पर कष्ट आता है, वहाँ पर आंसू आते हैं। ये भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ये भी लंबे समय तक नहीं चलती है, इससे भी अपने आप को मैं हायर नहीं कर पाया। एंड सी वेंट बैक, और वापस चली जाती है इनटू द डार्क, जैसे ही अंधेरा होता है, रात्रि होती है, वापस वो चली जाती है। इन तीनों स्टेंजा का मतलब हुआ कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसको शक्ति से नहीं खरीदा जा सकता है, वह ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, वह ऐसा व्यक्ति है जिसको सुंदरता से नहीं खरीदा जा सकता है। अब चूँकि अंधेरा हो चुका है, तो निश्चित रूप से अब कोई बार्गेनिंग का काम नहीं होने वाला है। अब जो भी बार्गेनिंग होगी वो अगले दिन होगी, आज के दिन में तो बार्गेनिंग कोई नहीं होने वाली है। द सन ग्लिस्टेन ऑन द सैंड का मतलब रेत पर अब सूर्य की चमक बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका मतलब अगला दिन जब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में जब सूर्य तेज़ी से चमकता है, ग्लिस्टेन का मतलब बहुत तेज चमकता है, किस पर? रेत पर। और आप समझ सकते हैं कि जब सुबह की तेज़ धूप जब रेत पर पड़ती है तो रेत भी क्या होती, चमक जाती है, शाइनिंग करती है। एंड सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें सुबह सुबह आप देखेंगे, हालांकि उसकी लहरें तो हमेशा ही चलती रहती है, लेकिन सुबह की बात की गई है कि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, समुद्र के किनारे जो रेत है, जो बालू है, और जो समुद्र की लहरें हैं वो बड़ी ही फ्रीडम के साथ, बड़ी ही स्वतंत्रता के साथ हिलोरे ले रही हैं, उछल रही हैं। जो लहरें हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, अपनी मर्जी से वो लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। अ चाइल्ड सैट
प्लेइंग विथ सेल्स, और वहीं पर किनारे में एक बच्चा है जो बैठा है और वो समुद्री सीपों के साथ खेल रहा है। सेल्स का मतलब होता है सीप, शंख, जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उनके साथ वो खेल रहा है बैठ करके। ही रेज्ड हिज हेड, वो अपना सिर उठाता है, एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लगता है कि वो मुझे पहले से जानता है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड का मतलब ऐसा लगता है टू नो मी, कि वो मुझे पहले से जानता है। एंड सेड, और उसने क्या कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ लेकिन मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बिना कुछ दिए खरीद सकता हूँ। तो कैसे खरीद सकता हूँ? इसका मतलब है कि जो बच्चा वहाँ खेल रहा है वो क्या है, वो बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, कुछ भी नहीं दूंगा, मतलब मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को शक्ति से खरीदता है तो व्यक्ति उस शक्ति का गुलाम होता है, उस शक्ति से डरता है। जैसा उसको कहा जाएगा उसको करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको पनिशमेंट मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको सोने से खरीदेगा, सोने का मतलब यहाँ पैसे से है, अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे से खरीदेगा तो पैसे से खरीदने का मतलब आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है, तब भी आपको कहीं न कहीं आप बंधन में रहेंगे। तीसरी बात, सुंदरता आ गई। सुंदरता का जो व्यक्ति गुलाम होगा वो सुंदरता के लिए काम करेगा, सुंदरता को प्राप्त करने के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ चौथे स्टैंजा में जो बात की गई है वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह से स्वतंत्रता पसंद है उस व्यक्ति को, वो स्वतंत्र होकर के काम करना चाहता है, वो किसी बंधन में नहीं बनना चाह रहा है। उसकी जो इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी वो काम करेगा, ये उसको पसंद है। किसी की शक्ति, किसी की सुंदरता, किसी का पैसा उसको उससे एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। आई हायर यू विथ नथिंग फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड का मतलब यहीं से, यही वो समय है जहाँ से आगे चल करके द बार्गेन स्ट्रिक्ट इन चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चे का जो खेल है, बच्चे के खेल के साथ मैंने बार्गेनिंग कर लिया, इसका मतलब मैं बच्चे के साथ खेलने लगा। तो बच्चे के साथ खेलने में क्या होता है, इसमें कोई रूल नहीं होता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है कि आपको कब तक खेलना है, कैसे खेलना है। खेल पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ होता है, फ्रीडम के साथ होता है। इसका ये मतलब है, कहीं न कहीं ये राइटर ये बताना चाह रहा है कि आपका जो जीवन है उसमें स्वतंत्रता कहीं ज़्यादा महत्व रखती है। आप स्वतंत्र होकर के ही अपने जीवन का खेल खेल सकते हैं, अपने जीवन को आप जी सकते हैं। बंधन में, किसी एग्रीमेंट में आप ज़्यादा समय तक अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। जो फ्रीडम में आनंद है, इस जीवन का जो फ्रीडम में आनंद है, वो आनंद ना तो पैसे में है, ना सुंदरता में है, और ना ही शक्ति में है, ठीक है। मेड मी अ फ्री मैन, यानी इसको फ्रीडम पसंद है, ये फ्रीडम ही पसंद करता है। तो एक तरह से इस पोएम में ये बताया गया है कि फ्रीडम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम के आगे ना तो सुंदरता का मूल्य है, ना ही पैसे का मूल्य है, और ना ही किसी के पावर, किसी की सत्ता, किसी के अधिकार का कोई मोल है, ठीक है। वर्किंग विद द पोएम, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? गिव मी द आंसर। हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम? Who is the speaker in this poem? Any student? Yeah, sir. Who is the speaker in this poem? A worker? अ वर्कर, एक काम करने वाला व्यक्ति, वही स्पीकर है इस पोएम में। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, व्हाट इज द आंसर? द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। सेकंड क्वेश्चन। Sir, please repeat.
यस बेटा, सर रिपीट फिर से बोलिए। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट्स। रिया बेटा, रिया, पीयूष पटेल, अनुष्का श्रीवास्तव, बेटा द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज पावर। ओके, the old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? The speaker turned down the offer of money of the old man because he was not satisfied. He was not bargained by the money, because in his point of view the money has a worthless thing, because money is not long lasting. Okay, find in the poem lines that match the following. Read both one after another. I have nothing to give you except goodwill and career. Her happiness was no more than sorrow in disguise. The king, हाँ किसके साथ मैच करेंगी ये लाइनें? I have nothing to give you except goodwill and career. ये लाइनें जो फर्स्ट जो टू लाइन्स हैं ये चौथे स्टेंजा के साथ फोर्थ स्टेंजा के साथ मैच कर रही हैं. एंड सेकेंड, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सारो इन डिस्गाइज. थर्ड स्टेंजा से ये लाइनें मैच कर रही हैं. इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज आर फ्लावर, a fair maid come out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. Okay, तो हर स्माइल paled and melted into tears, इससे ये लाइनें मैच कर रही हैं. और थर्ड, the king's might was not worth much. इसका मतलब ये लाइनें यहाँ से मैच कर रही हैं. But his power counted for naught and he went away in a chariot. Okay, the last question, how did the speaker feel after talking to the child on the beach? He felt very happy because this is the thing that he loved too much. Freedom is the essence of life. Without freedom one cannot display his life as a हैप्पी मैन. ओके, तो बिना फ्रीडम के किसी भी के जीवन में खुशी वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है. अगर फ्रीडम है तो हमेशा वो व्यक्ति खुश रह सकता है. तो फ्रीडम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. सो दिस इज डिस्प्लेड इन दिस पोएम वेरी करेक्टली. ओके, तो ये इस पोएम को अभी यहाँ पर फिनिश कर दिया गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ाएंगे. ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू. Okay, sir. Thank you, sir, from class. Okay, beta. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, beta. Bye. Thanks for teaching, sir. Sir, सुनिए. Okay, बेटा जी. Sir, अपने एग्जाम कब होंगे? I have no information about any exam, PT1, Term 1, any kind of exam. I have no information. सर क्लास टेस्ट कह नहीं सकते बेटा. जब इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी तो हम आपको बता देंगे. ठीक है सर. क्लास टेस्ट, हाँ क्लास टेस्ट बेटा इस महीने के लास्ट में हम लेंगे. ठीक है. ओके सर. हाँ इस महीने के लास्ट में. ओके बेटा. बाय सर. बाय. आपने अटेंडेंस ली?
जी बेटा। अटेंडेंस। हाँ सर मैंने आपको अटेंडेंस सेंड कर दी। ओके ओके, गूगल फॉर्म पे हम टेस्ट करेंगे बेटा आप लोगों को।